अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब ठीक हो ना? आज की वीडियो कंप्लीट देख लेना जो आप के डाउट है। अभी 2 दिन से एक भाई मुझे कमेंट कर रहा है, कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप पे बहुत सारी जगह मैसेजेस देखी मैंने। मेरा फ़ोन जो है कॉलकॉम का वो डेड हो गया, ठीक है, सैमसंग का। अभी बहुत सारे फ़ोन ऐसे भी है जहाँ पे जो क्लास के बच्चों ने क्वेश्चन करे हैं, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बाहर से आए हुए हैं जो क्लास में नहीं है। तो मैं आज की वीडियो आपको ये अपडेट देने जा रहा हूँ, जैसे कि ज़्यादातर आपने डिमांड क्या करी, आप इसी पे ध्यान दे देना, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आपको कंप्लीट देख लेना। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, इरेज FRP फैक्ट्री रीसेट फ्लैश रीड बैक, मतलब बैकअप ले सकते हो आप फ़ोन का, जैसे डंप लेते हैं या कुछ लेते हैं। अब ये कॉलकॉम फ़ोनों के लिए भी आया, जैसे आपके पास सैमसंग, बाकियों का भी है पर सैमसंग की बात कर रहा हूँ, अनलॉक टूल में न्यू अपडेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपका क्वेश्चन था जैसे A52 है, इसमें बिट 6 है, तो खाली बिट 6 हम ही कर सकते हैं। सारे फ़ोनों में बिट 6 तो होता ही नहीं है। देखो, फ्लैशिंग करने के लिए एक चीज़ होता है, जैसे कि फ्लैशिंग के लिए आपके पास फ़ोन कोई आया, ठीक, उसमें बिट 6 है, तो आपको उसमें अगर बिट 5 करना है तो बिट 5 नहीं होगा, क्योंकि वो डाउन है। यहाँ पे याद रख लेना, ये फ्लैशिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर 5 बिट कर लोगे तो नहीं होगा डाउनलोडिंग मोड से, ठीक है। अगर आप उसकी अवेलेबल 6 है, 6 चढ़ा सकते हो। अगर उसकी अवेलेबल 7 है, 8 है, 9 है, वो चढ़ा सकते हो, आप चढ़ा सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। डाउन से ऊपर कर सकते हो पर फ्लैशिंग के लिए, ये याद रख लेना, बाकी के लिए नहीं बोला मैंने, ठीक। अब फ्लैशिंग के लिए क्या बोला मैंने, अप वाली बाइनरी आप चढ़ा सकते हो, डाउन वाली नहीं चढ़ा सकते। अब इन्होंने जो यहाँ पे अपडेट दे दिया, आप इरेज FRP फैक्ट्री रीसेट प्लस डंप रीड कर सकते हो आप, तो ये इन्होंने क्या दिया हुआ, खाली बिट 6 के लिए नहीं है, 1 से लेके 6 तक कोई सा भी फ़ोन आपके पास हो आप कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो यहाँ पे अपडेट है, मैंने इसलिए आपको फ्लैशिंग का पहले बोला, ऐसा ना हो आप ये सोचोगे डाउन बिट हो जाता, ठीक है, ये मैंने नहीं बोला। तो यहाँ पे इन्होंने 6 बिट लिखा है, 6 बिट के नीचे नीचे जितने भी आपके पास फ़ोन हैं, तो वो आप FRP कर सकते हो, 6 तक रीसेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आए थे, FRP सपोर्टेड है इसमें, पर एरर आता है, इसने शायद लेटेस्ट वाला नहीं कर लेता है। देखो, जो फ़ोन KG एक्टिव होते हैं वो भी हो जाते हैं अगर इसमें सपोर्टेड होगा, ठीक, वो हो जाते हैं। जिसमें KG क्या बोलते हैं, KG एक्टिव होता है वो हो जाता है, KG कंप्लीट होता है, डाउनलोडिंग मोड पे दिख रहा है ना, तो वो भी हो जाता है। जिसमें KG लॉक होता है वो नहीं होता, वो एरर बता देगा, चाहे डाउनलोडिंग मोड पे, ठीक है। ऐसा क्यों आता है, तो ऐसे करने, उसको क्रैक करने के लिए बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखी है, नहीं देखी है तो देख सकते हो आप जाके, ठीक है। हाँ, ये है कि मेरा सीन अलग है, मैं टाइटल कुछ अजीब तरीके से लिख लेता हूँ जो सर्चिंग में ना आए, ठीक है। ऐसे कोई सैमसंग FRP लिख लो तो मेरी वीडियो पहले आ जाएगी ना, मैं ऐसा वाला टाइटल चूज़ करता हूँ जो सर्च में ना आए, खाली मेरे व्यूवर्स देखे। आपको पता ही है मैं बहुत सारी ऐसी बातें बोल देता हूँ ना जिससे बैंड बजती है मेरी, ठीक है। तो इसलिए वैसा टाइटल मैं यूज़ करता हूँ। बहुत सारे भाई ऐसे भी है, नाराज़ हो जाते हैं। जैसे मैंने कल कोई टूल था उसका रिव्यू किया था, उसके बहुत सारे वीडियो एडिटर है, उसमें आप फाइल को एडिट कर सकते, बहुत सारा कुछ है। अब मैंने KG फाइल कैसे नॉक्स वाली फाइल बनाते हैं, तो भाई साहब कमेंट कर रहे थे, आप बहुत ओल्ड सोल्यूशन लाते हो, ऐसा क्यों करते हो आप। मैंने बोला ये इसके लिए नहीं है, बस रिन्यू कर रहा था, टूल मेरे को बढ़िया लगा, लोगों के पास पहुंचना चाहिए, अब कुछ ना कुछ तो दिखाना था। तो बंदे ने बोला, आपसे मैंने देखा है, मैं लाइक करने आता हूँ, आपकी वीडियोस देखता हूँ, पर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो।
तो ऐसा उनका कहना था, तो फिर अल्लाह जाने उनके दिमाग में क्या था, वो कमेंट्स करने आए थे या कुछ यार। तो थोड़ा बहुत समझा करो, मुझे दिल पे नहीं लगती यार, जो मर्जी बोलते जाओ। हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है। अब मैं फिर टॉपिक पे आता हूँ। मैंने आपको क्या बोला, जैसे यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A52 है, बिट 6 है, तो 1 से लेके 6 तक कोई सा भी फ़ोन आप कर सकते हो इस तरीके से, समझ गए आप। कहाँ पे ये बोल रहा है, कॉलकॉम, मतलब आपके पास अगर ईडीएल केबल है तो ईडीएल केबल से कर लो। अगर ईडीएल केबल नहीं है आपके पास, फ़ोन को खोल के, जैसे बाकी हम ईडीएल कनेक्ट करते हैं बैटरी रिमूव करके, वैसे इसको भी कर लो। सही हो गया ना। तो अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं, फिर एमटीपी मोड पे फोनिक सर्विस टूल से कर लो, ठीक है। तो ये भी बता दूंगा मैं डंप। देखो, अब जिस भाई का फ़ोन डेड हो गया, ठीक है, जैसे भाई साहब का कौन सा S22 या S24 अल्ट्रा भी इन्होंने बिट जो 1 इन्होंने ऐड करा है, S22 अल्ट्रा 5G बिट 7 या बिट 7 के नीचे नीचे सारे कर सकते हो 1 से लेके 7 तक। तो S24 अल्ट्रा एग्जाम्पल के तौर पे आपसे डेड हो गया, ठीक है, कॉलकॉम पोर्ट पे वो डेड हो गया, सही हो गया। अब सेम फ़ोन आपको लाना है, सेम मॉडल लाना है, ठीक है। उसमें चाहे बिट 1 हो चाहे बिट 2 हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, उसको ईडीएल पे कनेक्ट करना है, समझ गए आप। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप ईडीएल पे कनेक्ट कर लेते हो और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करते हो, कहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करते हो आप। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड, कौन सा ब्रांड है, इनको ब्रांड बोलते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सैमसंग ले रहा हूँ, ओके हो गया। अब मैं यहाँ पे एक फ़ोन ले लेता हूँ आपको, यहाँ पे कौन सा फ़ोन लेता हूँ मैं आपको, फोल्ड 5 लेता हूँ मैं, सही हो गया। ये कॉलकॉम है। अब आप कॉलकॉम जब आप सिलेक्ट कर लोगे ईडीएल से या ईडीएल केबल से, यहाँ पे कॉलकॉम 9008 आना चाहिए। जब आ जाएगा उसके बाद चाहे आप बोट डिवाइस कर लो या नहीं भी कर लो, आपकी मर्ज़ी। वैसे सही तरीका जो है, अगर आप कर लोगे यहाँ पे सारी फाइलें आ जाती है। जब नहीं आती है तो समझ जाया करो, हम रीड कंप्लीट नहीं कर सकते, सही हो गया। कोई भाई ऐसे भी कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे आप फुल डंप ले लो या थोड़ा सा ले लो, आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ पे फुल डंप लूँगा, ये अभी क्लिक नहीं कर लेगा क्योंकि फ़ोन कनेक्टेड नहीं है। अगर फ़ोन कनेक्टेड होगा तो, ये मैंने क्या बोला, आपके पास कोई फ़ोन डेड है, आपने सेम फ़ोन कहीं से लाया है, वैसे मॉडल अलग अलग होते हैं पर सेम मॉडल होना चाहिए, समझ गए। 2 सेकंड के लिए किसी भाई से ले लो, उससे रीड डंप ले लो, तो 512 या जो भी है। फिर जब वो डंप बन जाएगा उसके बाद यहाँ पे दिमाग में रख लेना, देखो यहाँ पे जब आप डंप बनाते हो, चाहे वो किस कंडीशन में भी बन जाएगी, आपको आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रख लेना। ये देखो, यहाँ पे मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा, ये देखो, यहाँ पे वो डंप आप डाल दोगे, ठीक है, यहाँ पे आप वो डंप डाल दोगे। पर यहाँ पे 2 फाइलें XML अगर आपके पास होगी वो भी पड़ जाएगी। उसके बाद टार वाली फाइल, अगर आपके पास ये वाली फाइल नहीं है तो इसको हम जिप वाली फाइल बोलते हैं। तो ये मैंने कल की वीडियो में मैंने समझाया था आपको ये बनती कैसे है। 7-zip ओपन कर लो सामने, उसमें फाइल डाल लो, सीधा जो भी आपके पास होगी वो टार में बदल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे हम अनजिप फाइल करते हैं ना, AP फाइल, CP जो भी है, अगर वो डालना चाहो ना वो नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो 2 ही फाइलें होनी चाहिए। कौन सी फाइल होनी चाहिए, XML, इसकी भी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है 6 महीने पहले। ये टार वाली फाइल मैंने KG फाइल जब मैंने बना ली तो टार कैसे बनती है उसमें मैंने मेंशन किया था। वैसे मैं यहाँ पे भी बता दूंगा आपको, आप लंबा चौड़ा क्या कहाँ जाओगे आप। यहाँ पे 7-zip गूगल से आपको मिल जाएगी, ये फ्री है, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लोगे। 64 जो भी है, देखो 7-zip मैंने ओपन करा। अब मैं देखता हूँ मेरे पास कोई फाइल पड़ी होनी चाहिए, मैं जाऊँगा डाउनलोड में, यहाँ पे कोई फाइल, ये मैंने अनजिप करके रखी है। जैसे मुझे टार वाली फाइल बनानी है, ठीक है, ये 7-zip मैंने ओपन करा। इसमें हो सकता है आपके पास कुछ भी हो, मेरे पास फाइलें हैं। देखो मैं AP फाइल को या मैं छोटी फाइल को डाल देता हूँ, BL फाइल को, मुझे टार बनाना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करा मैंने, देखो क्या आ गया। अब मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे देखो क्या क्या फाइल आप बना सकते हो। XZ बना सकते हो मेरा टार यहाँ पे है, ये देख लीजिए। मुझे टार की ज़रूरत है ना वहाँ पे अनलॉक टूल के लिए, यहाँ पे मैं ओके कर लूँगा, समझ गए। ये देख लीजिए ये बन गया, ये मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ये ऑलरेडी
यहाँ पे आ गई, ये देखो बन गई। अब मुझे ये फाइल डालनी है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, पर सेम मॉडल की है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूँ क्योंकि मुझे टार फाइल बनानी है, तो मैंने बना ली। यहाँ पे एड्रेस मुझे पता ही नहीं है कहाँ पे है, फिर टाइम लग जाता है। यहाँ पे एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ मैं, अनलॉक टूल को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मुझे यहाँ पे टार सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद वो एड्रेस जो कॉपी करा था उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक, एंटर दबा रहा हूँ। यहाँ पे टार वाली फाइल आ गई, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो सारी फाइलें आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखना है, यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखना है, अगर कोई फाइल आपको नहीं चढ़ानी है, BL का मतलब क्या होता है? BL का मतलब होता है बूट लोडर, ठीक है। ये फाइल बूट लोडर के रिलेटेड होता है, ठीक है। तो AP वाली फाइल सबसे बड़ी क्यों होती है? तो सबसे फाइल बड़ी क्योंकि उसमें सुपरसू होता है। तो जो वो फाइल है वही मेन फ्लैश फाइल होती है। अगर आपको एंड्रॉयड डाउन करना हो, एंड्रॉयड अप करना हो, जो भी करना हो, तो AP वाली फाइल से होता है। तो यहाँ पे देखो, आप अगर बूट वाली फाइल चढ़ानी है तो चढ़ा लो। यहाँ पे मैं अनक्लिक सब पे करता हूँ। अगर मुझे विदाउट यूज़र डेटा वो करना है, फ़ोन मेरा FRP के लिए डेड हो गया या स्क्रीन लॉक पे हो गया, पर मुझे विदाउट डाटा लॉस करना है, तो ये यूज़र डेटा मैं अनक्लिक करता हूँ। ये सब पे क्लिक कर लूँगा मैं, उसके बाद यूज़र डेटा जहाँ पे है उसको मैं अनक्लिक करके, सब पे क्लिक करके उस पर मैं क्लिक नहीं कर लूँगा, बस काम ख़त्म, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, जो फाइल आपने नहीं चढ़ानी है उसको अनटिक कर लो, ठीक है। वैसे अगर आप मुझे ज़्यादा कमेंट्स कर लोगे एक एक फाइल की, जो एक फाइल जैसे मैंने AP फाइल डाल दिया, BL फाइल डाल दी या CP फाइल डाल दी, तो आप मुझे ये बता दोगे भाई साहब, आप जो AP फाइल डाल दी इसमें जितनी भी ये पार्टीशन आ गए, कौन सा पार्टीशन किस चीज़ पे काम करता है, उसकी फुल डिटेल इसमें वीडियो बना दो। चाहे एक ही बंदा देखे या 1000 बंदे देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जितनी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं कोशिश कर लूँगा। लाइक्स के लिए मेरे को कोई नीड नहीं है, फॉलो करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो से कोई सीखते हो तब मेरे से कोई मतलब ये मतलब खुशी मिलती है कुछ, ठीक है। जो फाइल मैंने डाली है, इसने क्या बोला यहाँ पे, हम किस चीज़ पे काम कर रहे थे, कॉलकॉम पे, पर जो फाइल मैंने डाली इसने यहाँ पे सीधा ही बता दिया आपने कॉलकॉम ये MTK फाइल चढ़ा ली। टार वाली फाइल यहाँ पे बता दिया प्रोजेक्ट का नाम, और उसके बाद इसने क्या बोला, ये MTK फाइल है, आप कॉलकॉम पे काम कर रहे हो, ठीक हो गया। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई। जब आप कॉलकॉम पे क्लिक कर रहे हो, अगर कोई एरर आता तो उसको डाउनलोडिंग मोड पे लेके आया करो फ़ोन को, देखो KG स्टेटस लॉक तो नहीं है। अगर लॉक है तो समझ जाया करो, उसको आप FRP नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, क्या नाम है इसका, UMT से भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, GSM माफिया पे जाओ आप, वहाँ पे देख सकते हो। तो UMT से भी कर सकते हैं, ग्रीफन से भी, इससे भी कर सकते हैं, तो फिर हो जाता है वो, ठीक है। उसमें थोड़ा अजीब तरीका है, वो बता दूंगा मैं आपको। तो अगर कंप्लीट आता है, एक्टिव आता है, तो वो 100% हो जाएगा, ठीक हो गया। फुल डंप, उसके बाद रिबूट टू EDL जो है ये 100% काम नहीं करता है, कोई 10% ही काम करता है जिसका बहुत एंड्रॉयड डाउन हो, ठीक है। ये जो है KG आपको पता ही है, चेंज बोल रहा है, तो आपको इतना दिमाग में होना चाहिए। अगर कोई फाइल आपके पास है, जो मैंने ऑलरेडी आपको कल बता के रखी है कैसे फाइल बना लोगे, उससे पहले आपको बूट लोडर अनलॉक करना है, उसके बाद ये KG चेंज करना है, उसके बाद वो फाइल चढ़ा लो, कंप्लीट हो जाएगा। उसके ये फैक्ट्री रीसेट भी हो जाता है, फ्लैश भी हो जाता है। फ्लैश AP फाइल डाल दो, काम ख़त्म। जैसे ये फाइल मैंने डाल दी, उसके बाद कॉलकॉम पे सिलेक्ट करके यहाँ पे फ्लैश कर लो, काम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ क्या था, ये मैंने आपको बता दिया था। इस चीज़ का अपडेट जो आप बोल रहे थे, एंड्रॉयड मतलब मेरे पास बिट 6 है तो इसमें तो 5 ही है, तो ये कैसे कर लूँ मैं, ये डाउट मैंने आपको दूर करना था। अब मैं एक और डाउट आपको जो था वो दूर करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा, जैसे अनलॉक टूल की ऑफिशियल वेबसाइट में जा रहा हूँ, unlocktool.net ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर डाउनलोड करना होगा /download / लगा दो, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अभी देखें, अभी तो इसमें बहुत सारे, ज़रूरी नहीं है यही वाले मॉडल आप कर सकते हो, क्योंकि इसने जो ऑलरेडी
पहले अपडेट दिया वो भी हो जाता है। आप कैसे चेक कर लेते हो बिना ओपन किए? आप सोच रहे हो मैं किसी से लॉगिन लूँगा, हो सकता है वो मेरे से पैसे लॉगिन के लिए लेगा, हो सकता है उसमें सपोर्ट ही ना हो। अब वो चीज़ कैसे चेक कर लोगे वो भी बता दूंगा मैं, आप बने रहें, ठीक है। अब ये जो अपडेट है, इन्होंने जो भी बताया वो आपको फिर बता रहा हूँ मैं। जैसे S22 अल्ट्रा बिट 7 है, क्या है, बिट 7 है, FRP रीसेट के लिए, डंप चढ़ाने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो मेरे पास 7 बिट होना चाहिए, फिर आप गलत हो। 1 से लेके 7 तक कोई भी कर सकते हो। इसमें हर कोई लोडर आ जाता है। हाँ, अगर S22 अल्ट्रा 5G बिट 8 है तो इस टूल के लिए वो काम नहीं होगा। ना FRP कर सकते हो, ना रीसेट कर सकते हो, क्योंकि बिट 8 के लिए अभी लोडर इसमें नहीं पड़ा है। आप समझ गए इस चीज़ को। तो जैसे S24 अल्ट्रा बिट 1 है, 1 चढ़ा सकते हो। 2 आएगा तो आज की डेट में नहीं हो। अगर अभी 2 अवेलेबल होगा, जैसे 24 अल्ट्रा ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे नहीं पता इसके अंदर बिट कौन सा है। अगर इसमें बिट 2 होगा तो आप खाली 1 ही कर सकते हो। समझ गए आप। तो ये तो चलो इस अपडेट का काम ख़त्म हो गया। बहुत सारे ऐसे अपडेट हैं जो यहाँ पे है, जैसे सैमसंग कॉलकॉम न्यू बिट अपडेट मॉडल, जो यहाँ पे मतलब इन्होंने बहुत सारे, जैसे इसमें 23 तक ही था, ठीक है, 23 तक ही इन्होंने दिया हुआ। तो इस वाले अपडेट में इन्होंने कौन कौन सा दिया हुआ जो वहाँ पे नहीं थे? 24 अल्ट्रा और ऑक्टोपस अगर आपके पास है, ऑक्टोपस से 24 अल्ट्रा का भी केजी आप कर सकते हैं MTP मोड से, ठीक है। वो सीरीज़ भी उसमें अपडेट होगी। तो अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन बहुत सारे थे, फिर मैं भूल जाता हूँ, क्या करूँ। अब 2-4 बंदे थोड़े ऐसे भी हैं जिनको फुल वीडियो चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, एक्टिवेशन कैसे करते हैं, हम आईडी कैसे बनाते हैं अनलॉक टूल की, यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे लिखो हाउ टू यूज़ अनलॉक टूल। वहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मेरी ही वीडियो आ जाएगी 40-45 मिनट की। आपको ज़रूरी नहीं है सारी देख लो, जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ तक देख लो, ठीक हो गया। वो तो मैंने काम ख़त्म कर लिया। अब यहाँ पे बता दूँ आपको, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ओके हो गया। अब ओपन मीनू की बात चल रही है यहाँ पे भाई साहब। यहाँ पे जब मैं एप्पल पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है वार्निंग करके। तो वार्निंग करके जो इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आपको रीड करना ज़रूरी है। स्पोर्टेड कौन सा है यहाँ पे, ये बोल रहा है ओरिजिनल जो है ओनर होना चाहिए। ये अब खुद का टूल बजाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो बहुत कुछ हर जगह गलत होता है। जैसे मेरे कोई फ़ोन लाया, किसी कस्टमर का फ़ोन है, मैं कर रहा हूँ, मैं कौन सा उसका ओनर हूँ भाई। बस ये चीज़, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड कर देता हूँ आपको, पहले उसमें कुछ लिख लेता हूँ, या ऐसे ऐसे अगर आप कर लोगे, खुद जिम्मेदार हो, मैं बस आपको सिखाने के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो ये बस ऐसे फॉर्मेलिटी होती है रूल को बचाने के लिए बस। बाकी जो है, जो बंदा गलत करता है उसकी बैंड बच जाती है भाई, जो मर्जी वो कर ले, उसके पास कितने भी प्रूफ होंगे, बजाने पे कोई आ जाएगा, उसकी बच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये ओपन मैं कर ही नहीं सकता, आपको पता ही है क्यों नहीं मैं ओपन कर सकता, आपको पता है। थोड़ा बहुत भी इशू हो जाता तो काम तमाम। देखो, अगर आप आज की डेट में ओपन मीनू कर सकते हो तो गेम सेंटर आना होना चाहिए, स्टोरेज शो होनी चाहिए, उसके बाद ही इससे आप क्या नाम है, ओपन मीनू का मतलब ही पता है ना। ओपन मीनू जैसे सबको पता है, वैसे थोड़े बहुत गिने चुने बंदे हैं जो मेरी तरह थोड़े बहुत वीक है। फ़ोन चल रहा है, फ़ोन आईफोन, उसके अंदर जो एप्पल आईडी है उसका पासवर्ड आपको नहीं पता। आप स्टोर चलाते हो, वहाँ पे पासवर्ड मांगता है, या आप चाहते हो उसको लॉग आउट करके आप दूसरी वाली एप्पल आईडी डालना चाहते हो, तो उसका पासवर्ड नहीं पता, उसको बोलते हो ओपन मीनू, ठीक। फ़ोन बढ़िया चल रहा है, पासवर्ड भी लगता है, फेस आईडी भी लगती है, पर एप्पल आईडी का पासवर्ड नहीं पता, ठीक। उसको आप लॉग आउट नहीं कर सकते, उसको बोलते हो ओपन मीनू। पर जब आप आईक्लोड पे क्लिक करते हो, उसके नीचे एक जगह आता है गेम सेंटर, जब आप ऑफ करते हो ऑफ हो जाता है। फिर ऑन करने पे अगर वो एप्पल आईडी का पासवर्ड मांगता है, वो इस टूल से नहीं होगा, ठीक। तो पिछले दिनों में खाली गेम सेंटर आना भी नहीं होता था, फिर भी होता था, एक जगह से होता था, पर वो भी बंद हो गया, ठीक है। तो अगर वो ऑन हो गया तो इस तरीके से आप इससे कर सकते हो। ये कुछ बताता, सामने ओपन करके आप बता दोगे, ग्रिफन भी निकाल देता, ये भी निकाल देता। तो स्टोरेज शो भी होती है। वैसे जिसका गेम सेंटर ऑन ऑफ नहीं होता, 5% ऐसे भी फ़ोन है जो ऐसे निकल जाते हैं। बाकी तरीके से आपको खाली सीरियल देना पड़ता है, ठीक है। 10% चांसेस होते हैं, ज़्यादा नहीं, 90% चांस नहीं, ठीक हो गया। ये तो मैंने फ़िलहाल आपको ये सैमसंग क्लियर कर दिया, खाली ये सैमसंग मैंने नहीं बताया
दिमाग लगाओगे, सारे ब्रांडों की बात मैंने बता दी आपको, ठीक है। क्योंकि हम कहाँ पे गए थे, कॉलकॉम पे। कॉलकॉम का मतलब आपका कोई भी हो, ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई, सैमसंग, जितने भी आईटेल, इन्फिनिक्स, जितने भी है, जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, एमआई, एलजी, सैमसंग, नोकिया, हवाई, लिनोवो, ओप्पो, वीवो, उसके बाद यहाँ पे वी स्मार्ट को ये मैंने कभी देखा नहीं, मोजी, उसके बाद टेक्नो, इन्फिनिक्स, उसके बाद असूस, जितने भी ये ब्रांड हैं उनके अंदर जो भी मॉडल आपके पास है उनके अंदर कॉलकॉम सीपीयू लगा है, तो ऐसे कर सकते हो आप। अब ज़रूरी नहीं है मैंने आपको सैमसंग बता दिया तो सैमसंग ही कर सकते हो ना, सैमसंग का वो फ़ोन मैंने बता दिया जिसके अंदर कॉलकॉम सीपीयू लगा है, समझ गए ना आप। तो अब यहाँ पे छोड़ो आप, अब आप बोल रहे हो हम किसी से अगर लॉगिन ले लेंगे, ये बच्चे ही बोल रहे थे, अगर हम लॉगिन ले लेंगे उससे पहले हम चाहते हैं, लॉगिन लेने से पहले हम चाहते हैं हम चेक कर ले भाई इसमें है वो सपोर्ट या नहीं है, तो ठीक है वो भी मैं बता दूंगा आपको। आप यहाँ पे गूगल पे जाया कर लो, unlocktool.net/download/, ये सर्च करा, ओ सॉरी unlocktool.net ही कर लो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ unlocktool.net, इसको मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब इस तरीके से आ गया, आपको डाउनलोड करना होगा टूल तो डाउनलोड पे जाके कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सपोर्टेड मॉडल कौन सा है इसमें, ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे रात को कौन सा भाई था वो, भूल जाता हूँ, अक्सर नाम भूल जाता हूँ, अब उन्होंने जीएसएम करके पता नहीं क्या क्या नाम रखा होता है। देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूंगा, ठीक है। ये जो ब्लैक है ये क्या है, इन्होंने ये बता दिया इसके अंदर चिपसेट कौन सा है, सीपीयू कौन सा है। जैसे यहाँ पे रेडमी MI6 है, ठीक है। डिवाइस नेम, ये डिवाइस नेम क्या होता है, जब आप क्या नाम है इसका, ये ओप्पो, यहाँ पे लिखा है ओप्पो, क्या नाम है, A73, सेम वो आ जाता है। अब यहाँ पे देखो MI6 है, इसमें ग्रीन कलर का इरेज FRP है, अनलॉक बूट लोडर है, फैक्ट्री रीसेट है, ओथ फ्लैश है, ठीक है, ये चलेगा। जो ये मिसप्रिंट होते हैं, मिसप्रिंट जैसे रीसेट MI क्लोड है, ये है, ये है, ये बेटा वर्जन में होता है। बेटा वर्जन आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे भी बेटा वर्जन है वो टेस्टिंग पे होता है, वो 100% वर्किंग नहीं होता, ठीक है। अब ये है, अब जैसे आप मुझे बोल रहे थे इसमें नोट 9 प्रो है, नोट 9, सबसे पहले मुझे ब्रांड पे सिलेक्ट करना है, ये MI का फ़ोन है तो MI पे जाऊंगा मैं, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं नोट 9 और एंटर दबा दूंगा, इसमें है ही नहीं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखूंगा मैं नोट 10, नोट 10 एंटर दबाया मैंने, नहीं है भाई, ठीक है। अब क्या कर लूँगा मैं, नोट 8 एंटर दबाया मैंने, नोट यहाँ पे लगा लिया, नोट 9 भी है, यहाँ पे ऐसे आ जाता है, ठीक है। आपको खाली वो दबाना है, वो नीचे आ जाते हैं, ये देख लो। नोट 9 पे सिलेक्ट करा, बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करूँगा मैं, 8 लगा लूँगा, एंटर दबाया मैंने, कहीं पे गलत कर रहा हूँ मैं शायद, ऐसे लगा लूँगा मैं, नोट 8 एंटर दबाया मैंने, बिल्कुल वहाँ से जो Xiaomi आता उसको हटाया करो, ठीक है। तो यहाँ पे Redmi Note 8 है, आपको क्या करना, इरेज FRP है तो बिल्कुल ग्रीन कलर का है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ग्रीन कलर का हो जाएगा, बूट लोडर अनलॉक भी हो जाएगा, फैक्ट्री रीसेट करना होगा वो भी हो जाएगा, और फ्लैश करना होगा वो भी हो जाएगा। पर जो ये ब्लैक मिस प्रिंट है तो ये टेस्टिंग में है, इस पर डाउट पे रहा करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे नोट 9 लगा रहा हूँ मैं, एंटर दबा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए Redmi Note 9 10X 4G, 10X एक और मॉडल है, वो सेम है, मतलब सेम फाइल लगती है, सेम तरीके से होता है। ये है MTK, Redmi Note 9 जो है ये MTK CPU है, कॉलकॉम नहीं है। फ्लैश भी हो जाएगा, उसके बाद फैक्ट्री रीसेट भी हो जाएगा। अब जो आप रीसेट को लोड करते हो या MTK बाईपास या ये जो है EFS कर सकते हो, इरेज FRP, उसके बाद फायर रेमो MI को लोड की कर सकते हो। ये बेटा वर्जन में हो सकता है आपका फ़ोन डैमेज हो जाए, NV डाटा करप्ट, उसके बाद फ्लैश करना पड़े, ठीक है। क्योंकि जो मिसप्रिंट होता है यहाँ पे दिमाग में रखा करो, वो टेस्टिंग पे ही होता है, ठीक है। अब नोट 9 यहाँ पे था, अब मैं प्रो लगा रहा हूँ, सॉरी प्रो लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं, नहीं है नोट 9 प्रो, नहीं है। नोट 10 एंटर, नोट 10 आ गया,
ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है इसमें CPU 675, वो ज़्यादातर मुझे ये आ रहा था। इरेज FRP भी हो जाएगा, फैक्ट्री रीसेट ओथ, उसके बाद ये वाला कर सकते हो पर टेस्टिंग में, ठीक है। ये दिमाग में रखा करो, जो ये मिसप्रिंट होते हैं ये टेस्टिंग पे ही होते हैं। ऐड है इसमें पर टेस्टिंग में है, हो सकता है आपका ये पहले ही आपको बोल देते, आप इनके ये वेबसाइट ऑफिशियल है तो यहाँ पे आप जाके देख लो, इनके आर्टिकल्स पढ़ लो, ये पहले ही बोल देते हैं जो थोड़े बहुत मिसप्रिंट हो। देखो ये ब्लैक है, ये जो इन्होंने बोला हुआ ये 100% सही है, MT6785 CPU इसमें लगा, ये 100% है। पर ये वाला जो ब्लैक है ना, इससे मिसप्रिंट है ना, ये अच्छा दिख रहा है, ये थोड़ा मिसप्रिंट दिख रहा है। ये मिसप्रिंट जो होता है ये टेस्टिंग में ही होता है। जैसे यहाँ पे Note 10 Pro है, ठीक है, ये भी MT की है। इरेज FRP 7 यहाँ पे, फैक्ट्री रीसेट 8, ये जो यहाँ पे बोल रहा है ये अभी टेस्टिंग पे ही है, 10 Pro की बात कर रहा हूँ। उसके बाद Note 10T 5G है, बोटोट्रा अनलॉक, बाकी मिसप्रिंट है। उसके बाद रेडमी, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूंगा, 9A, यहाँ पे देख लो कहाँ गया, यहाँ पे बहुत सारे वो 9A आ गए, मैं MI 9A लगा रहा हूँ, ठीक है, यह आ गया। अब यहाँ पे अच्छे से देख लेना आप, देख लो ये तो हर कोई कर लेता है ना। अब आपको यहाँ पे डाउट, बूट लोडर अनलॉक भी हो जाता है, फ्लैश भी हो जाता है, फैक्ट्री रीसेट भी हो जाता है। देखो हम रीसेट MI को लोड करते हैं ना, अब कोई कोई फ़ोन रीलॉक हो जाता है, 100% तो करते हैं ना, सारे हो जाते हैं। अब ये रीसेट MI को लोड जब भी हम कर देते हैं तो इनका ये मिसप्रिंट क्यों रखते हैं, ये खुद पे मतलब आंच नहीं आने देते, कर तो देते हैं हम। अब जो वो MI क्लोड की फाइल होती है जो सर्वर के साथ होती है, ये उस सर्टिफिकेट फाइल को डिसेबल करते, ख़त्म कर देते। उसके बाद जब हम रीसेट MI क्लोड या डिसेबल MI क्लोड करते हैं, दोबारा हम चाहे ना तो दोबारा उसमें MI क्लोड नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? जब तक हम फ्लैशिंग नहीं करते, हो सकता है वो रीलॉक हो जाए। अब समझ गए, ये फाइंड डिवाइस जो होता है MI का, वो ऑफ नहीं करता है, ये फाइल को उड़ा देता है। इसीलिए ये कर तो देते हम, ये कर देते हैं, पर ये अपने टूल को सेफ रखने के लिए ऐसी चीज़ें कर देते हैं। समझ गए? तो अब जो भी आपके पास था, जैसे हवाई कौन सा बोल रहा था वो, हवाई 7 प्राइम कुछ करके बोल रहे थे वो, 7 प्राइम, 7PRIME प्राइम 2019 था, 2019 बोल रहे थे। सॉरी, यहाँ पे मुझे लिखना था HUAWEI, सर्च कर रहा हूँ, इसको हटा दूंगा मैं, एंटर कर रहा हूँ, इसको भी हटा दूंगा मैं, इंटरनेट की बाजी। ये आ गया हवाई 7 प्रो 2019। इसमें CPU कौन सा लगा है? कॉलकॉम। आप EDL से कनेक्ट कर सकते हो फ़ोन को, टेस्ट पॉइंट फ्लैश कर सकते हो आप, टेस्ट पॉइंट करके, मतलब वही EDL कॉलकॉम CPU है, तो यहाँ पे फ्लैश कर सकते हो वो फ्लैश। बाकी जो ये है ये भी कर लेता काम, मैं ये नहीं बोलता हूँ नहीं करता, 100% नहीं बोल सकते, ठीक है। ये जो भी ऑप्शन है यहाँ पे, पर इनका ये बेटा क्यों लिख लेते हैं आपको इतना पता ही होगा। अनलॉकिंग की दुनिया में इनको खुद के टूल को सेव करना है। जैसे मैंने एप्पल पे क्लिक किया, इन्होंने वार्निंग दी है, अगर एप्पल वाले देखेंगे, ओपन कर लेंगे, बोलेंगे हाँ भाई इसने तो पहले ही डिस्क पे लगा दिया, तो इसको ज़्यादा वो नहीं होता, ठीक है। बाकी जो भी है ये फ्री है, यहाँ पे ID यहाँ से बन जाती है, वो आप हाउ टू यूज़ अनलॉक टूल गूगल सर्च कर लोगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। आप याद रख लेना, ये जो है अपना सैमसंग फ़ोन है उसको फ्लैश करना होगा। अगर आपके पास सैमसंग में बिट 3 है, अगर बिट 2 करना चाहते हो फ्लैशिंग के टाइम, तो डाउनलोडिंग मोड से नहीं होगा, ठीक हो गया। अगर आप 3 बिट है, इंटरनेट पे 3 भी अवेलेबल है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, आप कोई सा भी ऊपर चढ़ा सकते हो फ्लैशिंग के लिए, डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। पर ये जो यहाँ पे FRP के लिए अपडेट है, अगर इसमें 7 बिट है, 1 से लेके 7 तक कोई भी बिट FRP के लिए आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, ये खाली इस टूल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर टूल की बात कर रहा हूँ, और हर मॉडल की बात कर रहा हूँ, और हर ब्रांड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा ये वाली क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको
मिली होगी। बाकी क्या नाम है तो लंबी वीडियो होगी आधे घंटे के लिए, पर उम्मीद करूँगा थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो बच्चे मुझे बोलते थे उनको थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी ज़्यादा ही क्वेश्चन थे पर मेरे दिमाग में हट गए, क्या कर सकता हूँ मैं। तो एक और भाई का जो फ़ोन डेड हो गया था, उम्मीद करूँगा आप कर सकते हो अब खुद, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता मेरे पास। तो ये जो लगा है ये जो लगा है ये ऐसे खड़ा रहने के लिए, ऐसा मैं ज़्यादातर ऐसे नीचे झुक के काम करता था तो ये इसकी बच गई। तो सारे सबसे रिक्वेस्ट है, जब हमारा काम है ज़्यादातर हम नीचे की तरफ देखते हैं, या गर्दन को नेक लगाया करो या ये चीज़ लगाया करो, इससे थोड़ा बहुत फिट रहता है बंदा। फिर काम करो, जो पीछे रीढ़ की हड्डी है या डिस्क प्रॉब्लम होती है गर्दन में कमर में होती है, इससे बच रहोगे। ठीक है, ये बेल्ट आता है 500-600 रुपये का आता है। इससे क्या होता है, ये बंद रहता है एकदम, ये मतलब खड़ा रहता है बंदा, अच्छा रहता है। ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी कोई 4-5 महीने से एक ही जगह काम करके नीचे की तरफ देख रहा था, तो रात से मेरे को उठा नहीं पाया कसम से। चल अच्छे से रहा हूँ, सारा कुछ होता, जब मुझे बैठना होगा बड़ी मुश्किल हो जाती है बैठने की, उठ पाता हूँ वहाँ पे टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर कर लेना। ओके।